आज हम बात करेंगे बच्चों इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने बात करी थी सर्कुलर कॉइल के कारण सेंटर पे, लेकिन अब हम बात करेंगे एक्सियल पॉइंट पर। तो आप इस तरीके से समझिएगा कि ये सर्कुलर कॉइल है हमारे पास, सपोज कीजिए ये सर्कुलर आपको दिख रही होगी। इसके कारण से एक्सियल पॉइंट का मतलब है कि एक्सिस कौन सी हुई, नॉर्मल एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज दिस वन, ये जो मैं फिंगर से दिखा रहा हूं ये इसकी एक्सिस है। यानी कि अगर एक्सियल पॉइंट की बात करूं तो ये जो पॉइंट आएगा यहां पर कहीं भी किसी डिस्टेंस पे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे एक्सियल पॉइंट, राइट। तो अगर डायग्राम में मैं इस तरीके से दिखाता हूं ब्लैकबोर्ड के प्लेन में, तो फिर एक्सियल पॉइंट तो फिर इधर आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको कॉइल को ऐसे मान ले रहा हूं, इस तरीके से, ये ऐसे है कॉइल, इस तरीके से रखी हुई है, यानी कि प्लेन जो ग्रीन बोर्ड का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। अगर आप कॉपी में ले रहे हैं तो कॉपी के प्लेन में आप यूं समझिएगा कि इस तरीके से ऐसे, राइट, इस तरीके से है कॉइल, तो कॉइल इसके परपेंडिकुलर है ऐसे, तो एक्सियल पॉइंट किधर हो जाएगा, सेंटर से इस जगह पर। मींस वी आर एज्यूमिंग हियर दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और प्लेन ऑफ बोर्ड, राइट। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एक मैं अभी ये डायग्राम इसका दिखा रहा हूं कि किस तरीके से एक सर्कुलर कॉइल है और उसके कारण से हमने मैग्नेटिक फील्ड कहां पर निकाली है। तो मैं यहां पर बना रहा हूं डायग्राम, ध्यान से देखिएगा। एक सर्कुलर कॉइल यहां पर मुझे इस तरीके से बनानी पड़ेगी। एक ये सर्कुलर कॉइल है सपोज की, राइट, और इस सर्कुलर कॉइल का सेंटर है सपोज कीजिए, इसमें एक करंट फ्लो कर रही है। सपोज करो मैं करंट कैसे भी ले सकता हूं, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हम मान लेते हैं कि कॉइल में करंट ऐसे फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, इधर से देखने पर जो मैं देख रहा हूं, तो ये जो है ये करंट मैंने ऐसे दिखा दी। सपोज करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू, राइट। इसका रेडियाई मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ए इज इट्स रेडियाई, ओ इज सेंटर, और एक्सियल पॉइंट जो है वो मैं यहां पर दिखा पाऊंगा, यहां दिखा देते, दिस इज पॉइंट पी, एक्सियल पॉइंट, और यहां सेंटर से ये डिस्टेंस दे रखी है एक्स। एंड वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कॉइल एट पॉइंट पी। A is given, X is given, I is given, और इसके क्रम में हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है पॉइंट P पर। यहां पर बच्चों एक काम हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहां पर दो डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट लेने जा रहे हैं। डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट, यानी कि एक करंट एलिमेंट करंट ऐसे फ्लो कर रही है, एक करंट एलिमेंट यहां पर ले लेता हूं मैं, और एक करंट एलिमेंट यहां पर। डायग्राम में हम इसको ऐसे दिखा पाएंगे। देखिए, एक करंट एलिमेंट मैंने यहां ले लिया, सपोज कीजिए, एक करंट एलिमेंट ये है, एक करंट एलिमेंट की ले ली। अब क्यों मैं ऐसा ले रहा हूं अभी आप समझ पाएंगे इसको आगे। ये करंट एलिमेंट है डीएल एंड दिस इज आल्सो करंट एलिमेंट डीएल, और इसकी वजह से हम इन करंट एलिमेंट की वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड में जब भी आपको कोई चीज निकालनी है तो आप सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, फर्स्ट यू सो अबाउट द डायरेक्शन एंड देन द वैल्यू। तो सबसे पहले डायरेक्शन की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो ध्यान दीजिएगा करंट इस तरीके से है और हमें कहां पे निकालना है, यहां पे। देखिए करंट ऐसे है और ये इस पॉइंट पे ले जाना है। आप ध्यान से देख रहे होंगे, देखिए ये देखिए ये इसमें करंट ऐसे है, इस तरीके से फ्लो कर रही है। यहां पे करंट एलिमेंट में लिया है और यहां पर हमने मैग्नेटिक निकालनी है सेंटर पे। यहां पे देखिए ये पाम को ले जाएंगे इस पॉइंट की तरफ, इस पॉइंट की तरफ को ले जाना होगा, राइट। ये लाइन देख रहे हैं आप, देखिए ये है, ये इसको इस लाइन पे किया, तो इसके परपेंडिकुलर, यानी कि इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस लाइन के परपेंडिकुलर आपका दिखना भी चाहिए बच्चों। ये मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा दिया। सपोज दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डी, स्मॉल करंट एलिमेंट, इस लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। अब हम इसकी वैल्यू की बात कर लेते हैं। पहले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट dB इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई रियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा dB इक्वल टू क्या हो जाएगा, dB विल बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू आई, ठीक हो गया, dl, ठीक हो गया, साइन किसके बीच में एंगल, dl और r के बीच में। ध्यान दीजिएगा dl और r के बीच में एंगल क्या है, dl ये है और r ऐसे है, ये वाली डिस्टेंस, राइट। तो ये dl है और ये r है, आप देख रहे होंगे, ये dl है और ये r है, ये डिस्टेंस कितना एंगल है इनके बीच में, 90 डिग्री, जो आपको यहां पे नहीं दिख रहा होगा लेकिन वो एक्चुअल में 90 डिग्री है। तो साइन 90 अपॉन
कौन सी डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये है a, ये है x, ये कितना हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया ये db इक्वल टू हो गया म्यू 0 बाई 4 पाई इंटू आई dl अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। एक बात तो ये हो गई, the intensity of magnetic field due to such a current element is given by this one। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने दो डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट लिए थे। अब इसकी वजह से देखिए, इसकी वजह से यहां पर मैं अगर ये लाइन यहां पर मिला दूं, यहां पर भी ये देखिएगा, इसकी वजह से यहां पर देखिए करंट ऐसे जा रही है और हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। यहां ये करंट एलिमेंट है, देखिए ये आप देख रहे होंगे, ये करंट एलिमेंट है, इसको ऐसे दिखा देता हूं, ये करंट एलिमेंट यहां पर ऐसे है और हमने कहां पर निकालना है, यहां पर निकालना है। तो मैं ऐसे करूंगा, देखिए ये देख रहे हैं, दिख रहा होगा, ये ऐसे करंट है और यहां पर निकालना है। तो इसके परपेंडिकुलर, यानी कि कौन सी लाइन, ये पाम वाली लाइन के परपेंडिकुलर, यानी कि ये डायरेक्शन हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर दिखना भी चाहिए, मैंने ये दिखा दिया। और वैल्यू ध्यान रखिएगा वही होगी जो इसके कारण से सिमेट्रिकल है, राइट। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैंने दो डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट लिया, यानी कि हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम टू डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सच ए करंट एलिमेंट इज गिवन बाय दिस वन, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इन दोनों करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट निकालने वाला हूं। अब रिजल्टेंट कैसे निकालें, तो यहां पर रिजोल्यूशन मेथड से रिजल्टेंट निकालते हैं। मैं ऐसा करता हूं, एक एक्सिस में ये चूज कर ले रहा हूं और एक एक्सिस में ये चूज कर लेता हूं, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, सही, राइट। अब रिजोल्यूशन मेथड तब काम करेगा जब एंगल पता हो कोई। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं ये एंगल, ये ए पता है, एक्स पता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली ये एंगल नोन है इनडायरेक्टली, लेट दिस एंगल इज फाई, देन ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा, ये भी फाई होगा बाय सिमेट्री, राइट। अब जरा देखिएगा, ये एंगल फाई है, ये एंगल कितना होगा, चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस फाइव, और ये आपस में एंगल है तो ये कितना होगा एंगल, ये भी एंगल फाई होगा। ये बात समझ आ रही सबको, ये फाई है और ये देखिएगा ये एंगल कितना होगा 90 माइनस फाइव, और ध्यान दीजिएगा ये और ये 90 पे है, तो अगर ये 90 माइनस फाइव है तो कितना होना चाहिए 90 पे 90 फाइव, और ऑब्वियस है कि ये एंगल भी फाइव होगा। अब मैं इसको रिजोल्व करता हूं, ये डायग्राम में रिजोल्व कर देना, देखिएगा थोड़ा कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे देखिए इसका कंपोनेंट इधर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा db cos फाइव, इस db और इधर से यहां निकालेंगे तो क्या हो जाएगा db cos फाइव, राइट। इधर देखिएगा इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा db sin फाइव, और इसके कारण से इधर हो जाएगा db sin फाइव। ठीक हो गया, ये डायग्राम ध्यान से देखिए, राइट। अब दो के कारण अगर रिजल्टेंट निकालते हैं तो देखिए ये और ये तो कैंसिल करेंगे, एक दूसरे को अपोजिट है, और ये हमें मिला db sin फाइव प्लस db sin फाइव। दो करंट एलिमेंट की वजह से, डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक कितना है db sin फाइव प्लस db sin फाइव। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जरा समझिएगा कि द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सच ए करंट एलिमेंट, सच ए वन करंट एलिमेंट विल बी गिवन बाय, क्या हो जाएगा db sin फाइव, राइट। एक करंट एलिमेंट का इफेक्ट कितना हुआ ओनली db sin फाइव, क्योंकि दो के कारण क्या है db sin फाइव प्लस db sin फाइव, तो एक के कारण कितना हुआ db sin फाइव। ठीक हो गया, क्लियर। तो मैंने क्या किया कि we find the resultant intensity due to such two diametrically opposite current element, then we find that the resultant effect of magnetic field due to such one current element is obviously db sin phi along x-axis। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, क्लियर होगी सबको। Now we have to find the resultant magnetic field due to whole current carrying circular coil। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, फिर क्या करेंगे, b इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ db sin phi। इतनी बातें अगर आपको समझ आ गई हैं तो इसका मतलब ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हमको इसको सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, इसमें जरा वैल्यू रख देता हूं मैं, देखिए db की वैल्यू तो ये रख देता हूं, क्या हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और साइन फाइव की वैल्यू बच्चों यहां से रख देता हूं, देखिए साइन फाइव, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर a हो गया, और ये कितना होगा यहां से यहां तक रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो मैं काम करता हूं, इसको कर देता हूं a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ कर देता हूं, रूट कहें या हाफ कहें ऐसे कर देता हूं। ठीक हो गया। अब इसको फर्दर हमें सॉल्व करना है ना। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, इसका अगले स्टेप है, मैं यहां पर ले लेता हूं,
ये b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b विल बी इक्वल टू, इसमें देखिए बच्चों ये कांस्टेंट टर्म है μ0/4 पाई बाहर हो जाएगा, i बाहर हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर हाफ और प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2 एंड दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dl। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या होगा पूरे का, यानी कि 2 पाई a कर देंगे, μ0/4 पाई इंटू i a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 एंड दिस विल बी 2 पाई a। तो ये क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 पाई एंड दिस विल बी 2 पाई i a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। ठीक हो गया, along px की ओर। ठीक है, नाउ वी जनरलाइज दिस फॉर्मूला। अगर ये कॉइल इसके कारण इसमें कई टर्न्स हो, 2 टर्न्स हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, पहले भी बात हो चुकी है ऐसी, 2 टर्न्स होंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, n टर्न्स है तो क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू μ0/4 पाई इंटू 2 पाई ni a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है। एक्सियल पॉइंट, ये फॉर्मूला क्या है, एक्सियल पॉइंट पर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के कारण एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है μ0/4 पाई इंटू 2 पाई। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये 2 पाई 4 पाई कैंसिल हो सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया है, क्योंकि आप देखिएगा जितने फॉर्मूले आए हैं सब में μ0/4 पाई फॉर्मूला आया है, और जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आता था, उस तरीके से μ0/4 पाई यहां सब जगह आता है। तो आपको याद करने में कन्वीनियंट हो, इसलिए मैंने इसको μ0/4 पाई ले लिया है इंटू 2 पाई इंटू n मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, μ0/4 पाई की वैल्यू रखेंगे 10⁻⁷, I इज द करंट, A इज द रेडियाई, मीटर में रखेंगे, x हो गया एक्सियल डिस्टेंस, और मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जहां तक सवाल है डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड पावर रूल यूज कीजिए हमेशा जब भी कभी हो। अब देखिए जैसे ये था यहां पर, आप देख रहे हैं ये कॉइल में करंट ऐसे जा रही है, तो हम मैग्नीट्यूड डायरेक्टली निकाल सकते थे, कहीं से भी निकाल सकते हैं आप, यहां से यहां से यहां से कहीं से भी। जैसे देखिए ये किया मैंने, ये करंट जा रही है, ये मैग्नीट्यूड इधर की ओर होगा। अगर मैं ऐसे यहां पे लेता तब भी देखिए इधर की ओर, राइट। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, अगर करंट क्लॉकवाइज है, राइट, और क्लॉकवाइज का करंट निकालना है तो तब भी आप निकाल सकते हैं, राइट हैंड पावर यूज कर सकते हैं, तब मैग्नीट्यूड इधर हो जाएगा। तब ये देखिए यहां पे निकालना है, करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड इधर की ओर हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आप यहां पर इसको ड्राइव कर सकते हैं। मैंने ड्राइव कर दिया। तो दीज वर 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस फॉर बायट-सावर्त लॉ, और मैं आपको बार बार कह चुका हूं दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव करना तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है बायट-सावर्त लॉ। दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेटमेंट ऑफ बायट-सावर्त लॉ एंड इट्स 3 एप्लीकेशंस स्पेशली फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस, right, and these questions are very frequently asked in every year, so बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरीके से। 3 होगी, 3 एप्लीकेशन थी। पहला क्या था, टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, जिसमें फॉर्मूला आया था μ0 ni/2a। एक था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट टू ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, यानी कि फॉर्मूला था μ0/4 पाई इंटू I/a sin φ1 प्लस sin φ2। ठीक हो गया। और थर्ड फॉर्मूला ये हमारे पास आया। तो ये 3 टॉपिक थे, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्यू क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स, राइट। और क्या कहते हैं, तब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा और फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएंगे, राइट। थैंक यू।